महोदय, इस समय राजस्थान में बेरोजगारी अपना विकराल स्वरूप बनाए हुए है। राज्य में कांग्रेस ने युवाओं के साथ धोखा किया है। चुनाव में युवाओं का भरपूर उपयोग किया, रोजगार के स्वप्न दिखाए, लेकिन परिणाम वह ढाक के तीन पात रहे। युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवाओं के लिए चुनाव में 5 लाख नौकरियों का वादा किया, लेकिन 3 बजट, जिसमें भी तीसरे बजट में 2 साल की जो घोषणा की, इस तरह मिला करके कुल 1,78,000 की घोषणा की, लेकिन अब तक केवल नियुक्तियां 3.25 साल या 35 महीने में जाकर के 42,000 को दे पाए हैं। और इसका आंकड़ा बेरोजगारी का मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन CMI के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। राजस्थान देश के दूसरे नंबर पर बेरोजगार के लिए है, जबकि केंद्र से 3 गुना आज बेरोजगार राजस्थान में है। केंद्र में जनवरी में 5.81% थी, राजस्थान में 17.7 थी। अप्रैल में ये बढ़कर के राजस्थान केंद्र में 7.13 है, तो राजस्थान के अंदर 28% आज है, जबकि यूपी राजस्थान से 3 गुना है, उसमें केवल बेरोजगारी 6.9% है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल केंद्र मोदी और राष्ट्रभक्त संगठन संघ को कोसने में लगे हैं, मुख्यमंत्री को किसी प्रकार की नहीं है। सरकार ने वादा किया था कि हम यदि रोजगार न दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। घोषणा पत्र के पेज नंबर 15 बिंदु नंबर 10 में भत्ता देने का वादा 3,03,000 और 3,500 किया, लेकिन विभागीय पोर्टल पर 14,29,886 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 12 लाख स्नातक हैं, और भत्ता केवल पहले वो 1.6 लाख को देते थे, अब 2 लाख को आपने देने की घोषणा की। इस तरह से सबका नंबर आने में 12 वर्ष बीतेंगे और लगभग 2 सरकारें बदल जाएंगी। इससे 30% लोग ओवरएज हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता सबको देने का जो वादा किया, उसको पूरा करने में असमर्थ है। माननीय सभापति महोदय, UPSC में कोई विवाद नहीं होता, वह भी कई प्रकार के एग्जाम कराती है, लेकिन RPSC सदैव विवादों में घिरी रहती है। अब RS 2008 जिसमें से जो परीक्षा हुई, उसमें आपको ध्यान होगा कि हमारी उम्मीद है कि RPSC में पारदर्शिता निष्पक्षता की होगी, लेकिन आज यह भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरे हैं। यदि मैं कहूं कि उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञों को उपकृत करने का यदि चारागाह बना हुआ है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग को यदि मैं कांग्रेस लोक सेवा आयोग कहूं, तो भी शायद अनियमित होगी। और कांग्रेस में पहले कहते थे कि दाल में कुछ काला होता है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। और मुझे आश्चर्य है कि कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जादूगर हैं, दिख रही है। और मुझे आश्चर्य है कि कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जादूगर हैं, लेकिन ये जादूगर और उसकी टीम का ही जादू है कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों के साक्षात्कार में अंक 80 आए। ये आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि किसी के हो। यानी पुत्रवधु का भाई, पुत्रवधु की बहन, तीनों में लिखित परीक्षा में तो 45% अंक, और यहाँ पे 80% अंक, और OBC का गलत सर्टिफिकेट देकर करके जिस प्रकार की प्रक्रिया की है, मुझे लगता है ये पूरा कांग्रेस लोकसभा आयोग बना दिया गया है। इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी तरह सवालों में है। यहाँ तक के सीकर के अंदर एक कलाम कोचिंग सेंटर है, उसके एक ब्रांच जयपुर में भी है। क्या कारण है कि अलग अलग परीक्षाओं का ठेका वहां पे देख करके केवल 70 अभ्यर्थी एक ही उससे सेंटर से सेलेक्ट हुए हैं। शेखावटी में आज बेरोजगार RPSC में चयन के लिए नाथी के बाड़े की तलाश में है। कहाँ है नाथी का बाड़ा जहां जाकर के बेरोजगार RPSC के लोग जाएं। और 87 परीक्षा के केंद्र थे, 7 केंद्रों में ही 200 में से 77 चयनित हुए। इस प्रकार मेरा आपसे केवल 1 मिनट केवल और लूंगा कि उत्तर पुस्तिकाएं एक वर्ष तक तो बिना जांचे रखी। जब 14 फरवरी को जांची गई, तो वह भी कहां जांची? बृहस्पति भवन, विक्रमादित्य भवन में, जहां के VC RP सिंह एक रेड हैंडेड, एक रिश्वत के लेते हुए भ्रष्टाचार में रंगे हाथों पकड़े गए। और ये वही VC हैं जिनके जोधपुर में 32 लोगों का उन्होंने नियुक्ति करवाई थी। ऐसे लोगों के में आज कॉपियों की जांच भी संदेह के घेरे में। मॉडल आंसर की नहीं बनाए जाते हैं जो देश भर में बनाई जाती है। ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग पद्धति में निश्चित रूप से कंप्यूटर में छेड़छाड़ होती है, उसकी इससे संभावना रहती है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तक DOP ने रूल 15 में हमेशा रूल के अंदर 15 गुना करते हैं, लेकिन इसमें 30 गुना दिए गए ताकि राजनीतिज्ञों के संबंध भी आ सकें। इस प्रकार अभी RSLDC में घूस कांड हुआ, जिसमें मैनेजर और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार हुए हैं, 2 IAS के दफ्तर सील हुए हैं। यानी इस प्रकार की जो आज स्थिति बनी है, पेपर आउट हो रहे हैं, लाइब्रेरियन की परीक्षा, पटवारी की
परीक्षा, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा, रेडियोग्राफर की परीक्षा, ये एक आखिर में एक बिंदु और कहूंगा कि सरकार ने घोषणा की थी कि परीक्षा शुल्क हम लौटाएंगे। आज 19 लाख बेरोजगारों के 46 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, 10,000 भर्तियां अटकी हुई हैं, सारे बेरोजगार हैं। आपने वादा किया था कि जैसे रिक्त पद होते जाएंगे भरेंगे, लेकिन आज तक नहीं। लाखों पद आज सरकार के अंदर खाली पड़े। आखिर ये क्या है? और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात हुई, आज तक नहीं गए। इस तरह आज कोरोना के कारण जो निजी कंपनियां हैं उसमें बुरी तरह छटनी हुई है। इसलिए सरकार आज केवल आंख मूंदे हुए बैठी है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह इन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए, नहीं तो बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे। आरपीएससी में चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जाए, साक्षात्कार को बंद किया जाए और वहां पे जो नियुक्तियां हो वो राजनीतिक की नियुक्तियां नहीं हो और वहां पे केवल शिक्षाविद की तरह, यूपीएससी की तरह उसमें नियुक्तियां होंगी तो पारदर्शिता आएगी और इसकी तुरंत जांच भी करवाई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। माननीय श्री रामलाल जी शर्मा।